भारतीय मार्शल आर्ट्स। भारत प्राचीन काल से ही वीरता, अनुशासन और युद्ध कौशल की भूमि रहा है। यहाँ मार्शल आर्ट्स केवल शारीरिक शक्ति का माध्यम नहीं थी, बल्कि वे धर्म, दर्शन और आत्म संयम से गहराई से जुड़ी हुई थी। भारतीय मार्शल आर्ट्स का उद्देश्य केवल शत्रु को परास्त करना नहीं, बल्कि योद्धा के शरीर, मन और आत्मा का संतुलन विकसित करना था। भारतीय मार्शल आर्ट्स की जड़ें वैदिक काल तक जाती हैं। गुरुकुलों में शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में धनुर्विद्या, गदा युद्ध, तलवारबाजी और निहत्थे युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये दर्शाता है कि युद्ध कला उस समय एक सुव्यवस्थित विज्ञान थी। कलारीपयट्टू, प्राचीनतम मार्शल आर्ट्स। कलारीपयट्टू भारत की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट्स में से एक मानी जाती है, जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के केरल राज्य में हुई। ये केवल युद्ध कला नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर आधारित एक पूर्ण जीवन दर्शन है। कलारीपयट्टू में युद्ध, योग, ध्यान और आयुर्वेद का अनोखा संगम देखने को मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार कलारीपयट्टू का विकास लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुआ। इसका अभ्यास कलारी नामक विशेष प्रशिक्षण स्थल में किया जाता था। प्राचीन काल में केरल के योद्धा, सैनिक और राजा इस कला में निपुण होते थे। ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुओं द्वारा मौखिक रूप से सिखाई जाती रही। कलारीपयट्टू का प्रशिक्षण अत्यंत अनुशासित और क्रमबद्ध होता है। अभ्यास की शुरुआत शरीर को तैयार करने से होती है। शरीर को लचीला बनाने वाले व्यायाम, तेल मालिश द्वारा मांसपेशियों को मजबूत करना, संतुलन, छलांग और फुर्ती का अभ्यास, ध्यान और श्वास प्रश्वास तकनीक, ये प्रशिक्षण शिष्य के धैर्य और आत्मनियंत्रण को भी विकसित करता है। कलारीपयट्टू की सबसे विशेष और रहस्यमयी शाखा मर्म विद्या है। इसमें शरीर के उन संवेदनशील बिंदुओं का ज्ञान दिया जाता है जिन पर सही वार से शत्रु को निष्क्रिय किया जा सकता है। इसी विद्या के माध्यम से उपचार और चिकित्सा की तकनीकें भी सिखाई जाती हैं। कलारीपयट्टू में निहत्थे युद्ध के साथ साथ कई पारंपरिक हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे तलवार और ढाल, भाला, लाठी, उरुमी, लचीली तलवार। हथियारों का प्रयोग पूर्ण नियंत्रण और सटीकता के साथ सिखाया जाता है। कलारीपयट्टू केवल शारीरिक संघर्ष की कला नहीं है, इसमें योद्धा को विनम्रता, सम्मान और आत्मनियंत्रण का पाठ पढ़ाया जाता है। गुरु के प्रति श्रद्धा और अनुशासन को सर्वोपरि माना जाता है। ब्रिटिश काल में कलारीपयट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे ये कला लगभग लुप्त होने लगी। 20वीं शताब्दी में केरल के गुरुओं ने इसे पुनर्जीवित किया। आज ये कला भारत ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हो चुकी है। कलारीपयट्टू केवल एक मार्शल आर्ट नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। ये हमें शारीरिक शक्ति के साथ मानसिक संतुलन और आत्म अनुशासन का महत्व सिखाती है। आधुनिक युग में भी कलारीपयट्टू की प्रासंगिकता बनी हुई है।